और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएसबी के रिगार्डिंग। एसएसबी क्या होती है, उसका पर्पस क्या है और हम उसकी तैयारी घर बैठे कैसे कर सकते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी। Okay. वेलकम टू माई चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एसएसबी के रिगार्डिंग कि एसएसबी क्या चीज होती है, उसका पर्पस क्या होता है, और सबसे मेन क्वेश्चन, हमें कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस, एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ये एक 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस है। जो बंदे अपना एम लेके चलते हैं कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में कमीशनिंग लेनी है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, उन्हें इस इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये कोई आम इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, ये वो इंटरव्यू प्रोसेस है जिसपे एक इंडिविजुअल को कुछ क्वालिटीज के ऊपर परखा जाता है और फिर उसे रिकमेंड किया जाता है बोर्ड के द्वारा। फर्दर वो मेडिकली फिट होके ट्रेनिंग के बाद कमीशनिंग हासिल कर लेता है। तो गाइस, कमीशनिंग लेने के लिए अलग अलग एंट्रीज होती हैं +2 के बाद, जैसे कि एनडीए है, टीईएस है, एनसीसी एंट्री है, सर्विंग सोल्जर के लिए एसीसी एंट्री है। उसके बाद सीडीएस और एफकेट जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। जो एग्जाम होता है वो एक फिल्ट्रेशन का काम करता है ताकि कम बंदे एसएसबी के फर्स्ट डे पहुंचे, और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ फिल्ट्रेशन वहां कम बंदे रहते हैं, फिर उन्हें परखा जाता है फर्दर टेस्टिंग के लिए, और बाद में जाके कुछ ही कैंडिडेट इसे पार कर पाते हैं जिन्हें ट्रेनिंग के बाद फर्दर अफसर बना दिया जाता है। एसएसबी 2 पार्ट में बटा होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 हम उसे कहते हैं जो फर्स्ट डे हमारी टेस्टिंग होती है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है, फिर जाके जो रिमेनिंग कैंडिडेट वहां बचते हैं उनकी फर्दर टेस्टिंग होती है। फाइनल वो अपना कॉन्फ्रेंस डे जो कि 5th डे होता है, वो अपना रिजल्ट सुनाते हैं कि कौन बंदे रिकमेंड हैं, कौन नहीं है। जो रिकमेंड कैंडिडेट रह जाते हैं आगे मेडिकल के लिए, फर्दर फिर उनकी ज्वाइनिंग होती है ट्रेनिंग सेंटर में, और ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें कमीशनिंग दे दी जाती है। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 में इंक्लूड होता है कि हमारे डे ऑफ रिपोर्टिंग, जब हम सुबह रिपोर्ट करते हैं, एक सिविलियन कैंडिडेट सुबह रिपोर्ट करता है और एक डिफेंस एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सर्विंग सोल्जर होता है उन्हें दोपहर की रिपोर्टिंग दी जाती है। अगर एक सिविलियन कैंडिडेट सुबह 5 बजे उनकी रिपोर्टिंग दी जाती है, रिपोर्टिंग करने के बाद उन्हें कॉल लेटर वगैरह इसेंशियल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, फिर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाता है, फिर उन्हें चेस्ट नंबर देके स्क्रीनिंग प्रोसेस रख दिया जाता है। स्क्रीनिंग में गाइस होता क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। उनकी DIPR बुकलेट रहती है, उसमें MCQ क्वेश्चन टाइप रहते हैं। आपको उनमें से अपना आंसर लिखना होता है कॉपीज में कि कौन सा आंसर राइट है, कौन सा नहीं है। वहाँ पे ABC नहीं होता, वहाँ पे मान लो यस नो भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, अप साइड डाउन साइड, जो भी उसका आंसर होगा आपको लिखना होता है। और उसकी टाइम बहुत कम रहती है, जैसे कि अगर आपको बुकलेट में 50 क्वेश्चन दिए हैं और 27 मिनट टाइप ही आपको दिए जाते हैं। और सबसे मेन बात, आपके हाथ में घड़ी नहीं होती है और आसपास घड़ी नहीं होती है। जो भी होता है टेस्टिंग ऑफिसर के ऊपर होता है कि वो कब अप बोल दे और पेन्स डाउन बोल दे। सो गाइस, स्टेज 1 में 2 OER टेस्ट होते हैं 50-50 के। उसकी टाइमिंग्स अप्रोक्सी 25 मिनट से 27 मिनट्स रहती है। उसके बाद आपको एक PPDT दी जाती है, पिक्चर दी जाती है, उसके ऊपर आप 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद उसको डिस्कस करना होता है। वो अमूमन ग्रुप बांट देते हैं 10 से लेके 15 कैंडिडेट का, फिर आपस में डिस्कस करते हैं। और फर्दर अगर वहाँ पे जो टेस्टिंग अफसर रहते हैं उनको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो पूछते हैं, और उसके बाद इसका रिजल्ट आता है कि कौन बंदे स्क्रीन इन हुए हैं। जैसे अमूमन 100 में से 20 से 30 लोग ही स्क्रीनिंग कर पाते हैं और बाकी लोगों को उसी दिन घर लौटना पड़ता है। तो ये होता है स्टेज 1। और स्टेज 2 में आपका फर्दर साइकोलॉजी टेस्ट रहता है। साइकोलॉजी टेस्ट भी दूसरे दिन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें अमूमन 4 टेस्ट रहते हैं, जो कि TAT पिक्चर्स का रहता है। इसमें 12 पिक्चर्स रहती हैं, 11+1 की कॉम्बिनेशन में 11 पिक्चर आपको दिखाई जाएंगी और 1 पिक्चर आपको ब्लैंक दी जाएगी, वो आपको अपने से लिखनी होती है। उसके बाद आपके पास आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 60 क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपने अलग अलग हालातों में आपको परखा जाता है कि कैसे आप उसके अपना देंगे। उसके बाद आता है आपका SD और WAT।
WAT में भी 60 वर्ड्स रहते हैं, उस पर आपको क्या राय है, क्या आपका थॉट प्रोसेस कहता है, वो आपको लिखना होता है। और SD में आपके बारे में ही वो लोग जानना चाहते हैं, तो आपको एज पर पेरेंट्स, एज पर टीचर्स या कलीग्स, फ्रेंड्स, और आपका खुद का ओपिनियन, आप क्या बनना चाहते हैं और आपकी क्या राय है फ्यूचर के लिए, वो सब लिखना होता है। 3rd डे और 4th डे GTO के लिए रिजर्व रहते हैं। GTO की पूरे अबाउट 9 to 10 टेस्टिंग रहती हैं, उसके बारे में मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा। और इन दौरान आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाता है, और उसके लिए आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको 3rd डे या 4th डे क्या किस बंदे का इंटरव्यू रहेगा। और फाइनल डे जो कॉन्फ्रेंस डे होता है, वहाँ पे आपके रिजल्ट सुना दिया जाता है कि आपकी टेस्टिंग के दौरान आपको आप एज पर क्वालिटीज़ या फिर जो भी उनके मापदंड है उसके लिए आप रिकमेंड हो कि नहीं हो। अमूमन 20 से 30 लोगों में 2 से 3 लोग ही रिकमेंड हो पाते हैं एक बोर्ड से, और काफ़ी डिफरेंट एंट्रीज में डिफरेंट नंबर ऑफ रिकमेंडेशन रहता है, वो डिपेंड्स ऑन एंट्री रहता है। तो SSB का मेन पर्पस क्या रहता है कि वो उन इंडिविजुअल को चुने, ना कि वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, वो उन्हीं इंडिविजुअल को चुनता है जिन्हें बाद में जाके अफसर बना के वो अपने जो सोल्जर्स हैं उनको लीड कर सकें, इनको डिफरेंट सिचुएशन में गाइड कर सकें और आगे फ्रंट लाइन में लीड करके डिफरेंट ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना सकें। तो वो एक एवरेज कैंडिडेट ढूंढते हैं जो कि हर क्वालिटी में एवरेज हो, ना कि ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ना ज़्यादा स्पोर्ट्स में जो हो, ना कुछ हो, वैसे एवरेज कैंडिडेट हो और एक जेन्युइन हो। कई लोग कोचिंग लेने के बाद अपनी जेन्युइननेस खो देते हैं। बस आज उसी के लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वही है कि कोचिंग लें या ना लें। गाइस, आप इसकी प्रिपरेशन घर पे कर सकते हैं, नो डाउट, बट उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, एक फिक्स टाइम टेबल चाहिए कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। फिक्स टाइम टेबल और कैसे इसकी प्रिपरेशन घर पे करनी है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने भी खुद घर पे प्रैक्टिस की है और मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट रह चुका हूँ, तो मैं मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं मैं वो भी फर्दर कमिंग वीडियोस में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या क्या मेरी कमी और कहाँ कहाँ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेन बात जो आज की है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस, पहले आपको घर पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए फुल टू, क्योंकि आप अगर कोचिंग लेते हैं तो वहाँ पे पहले आपको प्रैक्टिस ही कराते हैं। वहाँ फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे, जैसे 50 से 60 रहेंगे, उनको एक पिक्चर दे दी जाएगी, आप सब लोग उसी पे पिक्चर लिखते हो, फिर वो अपनी बता देंगे हमें ऐसे पिक्चर लिखनी है। तो जो वो बताते हैं वो उन 50 कैंडिडेट को दिमाग में बैठ जाते हैं कि यार हमें पिक्चर वैसे लिखनी है। जो आपकी जेन्युइन पिक्चर है जो आपने लिखी है उसके ऊपर उनकी राय रहेगी, हाँ ठीक है, नहीं है, ये है, वो है। तो उससे क्या मोरल अप डाउन रहता है, तो हम एक डाउटफुल कंडीशन में आ जाते हैं कि हमें करें तो करें क्या, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही वहाँ पे जाके अपना बेस्ट देना है, ना कि कोचिंग सेंटर की कोई आपको ट्रिक बताएंगे ऐसे कि ये कर दो वो करो तो आपको हो जाएगा। कोचिंग सेंटर वाले सर आपको गाइड करते हैं। तो गाइस, वो तो आप यूट्यूब माध्यम से या फिर अपने सेल्फ डेडिकेशन और एक इतनी सारी बुक्स आ रखी हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हो, उसके माध्यम से भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस, घबराने वाली बात नहीं है। SSB मेरे अकॉर्डिंग एक सिंपल प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप दिल से उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोचिंग के चक्कर में अगर ना ही पढ़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने अपना पैकेज बना रखा है 10,000 12,000 पर इंडिविजुअल का। अमूमन मान लो 50 कैंडिडेट अगर 12,000 दे के अगर वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, उनमें से उनका 1 या 2 रिकमेंडेशन भी हो गया तो कोचिंग सेंटर के तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, बट जो बाकी बचे हैं 48-47 बंदे, तो उनका क्या होगा? तो उनके तो पैसे तो ऐसे ही गए ना। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ गेम है, तो आप ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें। ठीक है, और काफ़ी कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं और आप गाइडेंस ले सकते हैं जो प्रीवियस रिकमेंड कैंडिडेट हैं या फिर उनके जो ऑलरेडी SSB दे के आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स या सर्कल से, और अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, और इसकी कोई ट्रिक वगैरह ज़्यादा है नहीं है, बस आपको अपना बेस्ट देना है। आपको जो क्वालिटीज़ हैं वो हर पर्सनैलिटी सबकी डिफरेंट होती है। आप मान लीजिए कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ शो करना है, अगर एज पर देयर क्वालिटीज़ वो रहा तो आप रिकमेंड हो जाएंगे, वरना आप दोबारा प्रैक्टिस करते रहें। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, और ऑल द बेस्ट जो कमिंग एस्पिरेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी SSB दें और एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि ये एक SSB की इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है
जो आपको आपके जैसे काफ़ी कैंडिडेट मिलेंगे वहाँ पे जो इसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना स्टैंडर्ड पता लग जाएगा कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी और है, या फिर मैं किस लेवल की तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो हमें एक बार एटलीस्ट लाइफ में एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। और मैं कमिंग वीडियोस में आपको टाइम टेबल और कैसे तैयारी करनी है घर बैठ के, कौन सी बुक रेफर करनी है और कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, उन सब के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।